नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं संख्या पद्धति। ये यूपीएसआई के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम में जिसमें मैथ आता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज है। नंबर सिस्टम के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 7 है तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 को ये पूछा गया था। तो आइए इसको देखो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल। नंबर मान लिए ए और बी, ठीक है, ए बी मान लिए। अब इसमें क्या है, इनका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका वर्गमूल पूछा गया है। और ये कितना दिया गया है आपका 30, ठीक है। और फिर ये है दो संख्याओं का अंतर, इसका स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ आप वर्गमूल वर्ग कर लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ये आपका बन गया एक। फिर दूसरा है दो संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ पे पूछा गया है तो अंतर ये है आपका 7, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर है 7। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखो, अगर यहाँ पर इनका स्क्वायर फॉर्मेट निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 2ab, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 49। और ये वैल्यू देखो यहाँ पर दी गई है तो इसको पुट कर सकते हो, और माइनस 2ab और ये 49 दिया गया है। तो इसमें देखो यहाँ पर माइनस 2ab अगर फाइंड करेंगे तो ये उधर हो जाएगा 49 माइनस 169, तो 2ab 120 बचेगा माइनस का, तो यहाँ से ab इक्वल टू हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 बचा है और a माइनस बी दिया है 7, तो यहाँ पर ab 60 है और a माइनस बी हमारा 7 दिया गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप एजम्पशन कर सकते हैं कि 12 और 5 दो संख्याएं ऐसी हैं जो आपका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या देखो a हो जाएगा 12 और b हो जाएगा आपका 5। छोटी संख्या का आपका वर्ग पूछा गया तो छोटी है 5, तो इसका हो जाएगा 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन वो है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल 300 बचता है। उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा? यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। संख्या मान लो हम x मान लेते हैं, किसी संख्या के 5/9 भाग के, ठीक है, 4/भाग को उस संख्या से घटाया जाता है। तो यहाँ ये संख्या है और इसका कितना 5/9 और उसका 4/5 भाग घटा देते हैं तो ये बचता है आपका 300। ये आपका इस तरीके से समझना है। देखो मूल संख्या क्या थी, x थी, और फिर उसी संख्या के 5वें यानी x के 5/9 भाग को 4/5 भाग से घटाया जाता है तो 300 आपका शेषफल आता है। तो यहाँ पर देखो 5 ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से 9x माइनस 4x और अपान में 9 है और ये 300 दिया गया है। तो यहाँ से 5x बचेगा, 5x 5/9x इक्वल टू 300, ये आ गया आपका, ठीक है। आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ से 60 आ जाएगा और x ये 60 और गुणे 9, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधे अभी क्या पूछा गया है, उस संख्या का 5/6 भाग, तो 5/6 भाग पूछा गया है। तो यहाँ पर भी 5/6 कर दो, तो 6 से ये कट जाएगा 10 बार, 5 में 45 और उसका 10 से मल्टीप्लाई तो ये 450 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो ये ए पार्ट में आपका दिया गया है। आई होप ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो है, दो संख्याओं का योग है 150। अगर एक का 1/4 भाग अन्य के छठे भाग से 5 अधिक है तो छोटी संख्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, 150 उनका योग है, तो संख्या आप मान लोगे
देखो एक हो गई आपकी संख्या x, तो दूसरी क्या होगी, 150 में से माइनस कर दोगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी x, 150 माइनस एक, ये दो संख्याएं हो गई। अब पूछा गया है, देखो बोला गया है 1/4 भाग है, तो x का 1/4 भाग हो गया, डिवाइड 4 कर देंगे, और ये किसके बराबर है, जो दूसरी संख्या है उसके 6वें भाग से, यानी डिवाइड कर देंगे 6 से, और 5 अधिक है तो 5 इसमें जोड़ देंगे। ये आपका इस तरीके से समीकरण बनेगा, इसी को सॉल्व करना है आपको। तो देखो 4 और 6 इनका एलसीएम हो जाएगा 24, तो यहाँ से 6 से गुणा हो जाएगा 6x, और इधर ये होगा 4 से गुणा, तो ये आपका 150 गुणा 4 यानी 600 हो गया, और माइनस 4x, और ये प्लस में 5 है, ठीक, इसको ऐसे भी लिखे रहेंगे। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 6x बराबर 600 माइनस 4x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 24 पंचे 120। तो इस तरीके से ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 6x इधर आ जाएगा तो प्लस में 4x, और ये हो जाएगा आपका 600 और 120 720, तो यहाँ से 10x इक्वल टू 720, तो x की वैल्यू आ जाएगी 72, तो x हो जाएगा आपका 72। और ये आपका, अब देखो दूसरा 150 में से 72 जब माइनस करेंगे, देखो x हो गई 72 संख्या, और दूसरी संख्या थी 50 माइनस 150 माइनस x, तो 150 में से 72 गए तो ये 78 बचेगा। आपसे पूछा गया था छोटी संख्या, तो छोटी 72 हो गई, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला है देखो 500 को दो भागों में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, ठीक है, एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो ये भी काफी इजी है, सॉल्व कर लेंगे। देखो एक भाग है, मान लेते हैं इसमें पहला भाग है x, दूसरा है y, ठीक, और एक भाग का 1/3 दूसरे भाग से 72 कम है, ठीक, तो x का 1/3 हो गया, और दूसरे भाग से यानी y से आपका 72 कम हो जाएगा, ठीक। और दोनों को अगर देखो दोनों कितने हैं, 500 है, तो x प्लस वाई ये 500 के बराबर है, बस इतना सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो x ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस 3y माइनस 216, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, x इधर आ जाएगा माइनस 3y, और उधर रहेगा माइनस 216, इसको यहाँ लिख लेंगे माइनस 216, तो इसको सॉल्व कर लेंगे इन दोनों समीकरण को। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो ये तो आपका कट गया, 4y इक्वल टू हो जाएगा ये 716, तो y इक्वल टू हो जाएगा 716 डिवाइड बाई 4 से भाग कर देंगे, 4 कम 4, यहाँ 3 बचे, 4 से 28, 3 बचे 6, 4 में 36, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 179, ठीक है, 179 y आ गया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपके 179 एक ही जगह दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा इसमें x अगर फाइंड करना है तो x 500 में से 179 घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 321, ठीक, तो x की वैल्यू 321 और y आपका आ गया था 179, दोनों को ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि सही है या गलत है। अगला है देखो, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा और फिर 7 से विभाजित किया, और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया, सही उत्तर क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो काफी इजी है, लेकिन देखने में लग रहा है काफी टफ क्वेश्चन होगा। देखो करना क्या था, x को 7 से विभाजित करना था और 21 जोड़ना था, ये करना था, मिस्टेक से उसने किया क्या है, पहले 21 जोड़ दिया है फिर 7 से डिवाइड कर दिया है, और उसके उत्तर के रूप में आया है 187, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 121 और इधर 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 से 49 और 18 से 126 और 4 130, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1309, और यहाँ उधर जाएगा 21 माइनस, तो ये आ जाएगा 1288, x की वैल्यू आ गई आपकी। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे,
तो 1288 को 7 से भाग करेंगे और 21 जोड़ेंगे, ये होना चाहिए था। 7 एकम 7, यहाँ पे 5 बचे, 7 बटी 56 और 7 चौक 28, तो 184 और 21, ये आपका 205 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो डी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जय हिंद।